everyone, how are you? I hope you all are doing well. Now we start kurtosis. अभी तक हमने स्क्यूनेस को मेजर करने के 3 मेथड्स किए थे, दैट इज कार्ल पियर्सन, बाउले और कैली। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर्टोसिस। अब कर्टोसिस कहाँ से लिया गया? इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो ये एक क्या है? ग्रीक आइटम है जिसका मीनिंग क्या होता है? बल्कीनेस। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया है कि ये बल्कीनेस है। और ये साथ के साथ किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व कितनी फ्लैट है, कितनी पीक है, उसके बारे में कि इट डिस्क्राइब्स डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। कि कोई भी कर्व है जैसे लाइक दिस, इस कर्व में ये कितनी फ्लैट है, ये जो चीज है वो फ्लैट है और कितना पीक लेवल तक यहाँ तक चलता है। साथ के साथ ये नॉर्मल कर्व से चेंजेस होते हैं। इसके नॉर्मल लाइक ए नॉर्मल कर्व नहीं होता है, ये नॉर्मल कर्व से कुछ चेंज होती है। इट मे बी मोर पीक देन नॉर्मल कर्व। अब इसके अंदर हम 3 कर्व्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको बता ही रही है कि ये कितनी पीक हो सकती है, कितनी फ्लैट हो सकती है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल कर्व से ये पीक लेवल तक है। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके नॉर्मल कर्व से थोड़ी सी हाई है, पीक लेवल पे है। तो इसके अंदर हमारी 3 कर्व्स बनेगी। एक होगी लैप्टोकर्टिक, एक मेसो और एक प्लैटिकर्टिक। तो यहाँ पे जो हाई लेवल पे ये देखिए, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कर्व पूरा पीक लेवल तक जा रही है। तो इसको हम बोल देते हैं, दिस कर्व इज नोन एज लैप्टोकर्टिक। ठीक है, फिर क्या है, इससे थोड़ी सी ये फ्लैट है, मेरी जो लैप्टो है उससे थोड़ी सी डाउन है और यहाँ से ये पूरी वाइड हो गई है। ये कर्व इससे ये यहाँ पे वाइड होती जा रही है और इससे थोड़ी सी ये डाउन हो गई है। तो इसको हम बोल देते हैं मेसोकर्टिक। तो ये कर्व जो है वो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको आपके आगे दिखा रही हूँ कि इस कर्व को हमने मेसोकर्टिक का नेम दे दिया। तो ये कर्व जो सेकंड नंबर की है दैट इज नॉन एज मेसोकर्टिक। और जो बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल ही शॉर्ट में है या बिल्कुल ही आप फ्लैट बोल सकते हो, दैट कर्व इज नॉन एज प्लेटोकर्टिक। और ये यहाँ से पूरी विड्थ इसकी हाई जा रही है बट पीक लेवल से ये डाउन हो गई है। इसको हम बोल देते हैं प्लेटोकर्टिक कर्व। ठीक है, एक लर्न करने का वे है कि जो सबसे हाईएस्ट LMP, ठीक है, कि आपको कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं पहले प्लेटी था या सबसे पहले L आता है, फिर M आता है, फिर NOP आता है। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है कि फर्स्ट L से स्टार्ट होगी, सेकंड M से एंड थर्ड वन P से ही स्टार्ट होगी। जो सबसे हाई है वो लैप्टो है, जो सबसे शॉर्ट है वो मैसो और जो सबसे शॉर्ट है वो प्लेटोकर्टिक है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट बोल सकते हो कि इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो एक हमारे ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन है मिस्टर विलियम गॉसेट, जिसको हम स्टूडेंट के नेम से भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का नेट के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि हु इज नॉन एज स्टूडेंट। तो ही इज द ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन विलियम गॉसेट। विलियम गॉसेट ने प्लेटोकर्टिक को डिस्क्राइब किया है कि ये एक शॉर्ट टेल, व्हाट इज प्लेटोकर्टिक, ये रहा, है ना, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा। तो ये शॉर्ट टेल्स वाला एक स्क्वैट है जो कि एक लाइक एनिमल, और उस एनिमल का नाम क्या है? प्लेटिप्लस। ठीक है, तो उस एनिमल के बेस पे ही इसका नाम प्लेटी और साथ में एक कर्टिक ऐड कर दिया गया है। तो प्लेटी के अकॉर्डिंग है, जिसकी टेल्स जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हमने इसको नेम दिया है प्लेटोकर्टिक। फिर विलियम गॉसेट ने एक और जो लेप्टोकर्टिक है, जो मतलब बिल्कुल हाई लेवल का है, इसकी टेल्स इन्होंने क्या बोल दी, बिल्कुल लॉन्ग है, ये हाई पीक का है। तो इसलिए लेप्टोकर्टिक को बोलते हैं कि ही इज हाई विद लॉन्ग टेल्स, जैसे कि कंगारू होता है। आपको कई बुक्स में पिक्चर भी दिख जाएगी कि वो कंगारू की फॉर्म में है, कि कंगारू की जो लेंथ है, पीक लेवल है, वो तो बहुत हाई है बट वैसे वो बिल्कुल इसकी विड्थ जो है बिल्कुल शॉर्ट है। तो ही इज लाइक ए कंगारू। कौन? लेप्टोकर्टिक। समझ आ गया है। उसके बाद कर्टोसिस जो है वो आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा, चाहे पीक भी हो सकता है, फ्लैटर भी हो सकता है, या आपका टॉपर
देन नॉर्मल कर्व, कि नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में फ्लैट है, पीक है या शॉर्टर है, ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कर्टोसिस की हेल्प से नॉलेज में ले सकते हैं। आई होप कर्टोसिस के अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बस ये सिंपल सी थ्योरी है, तो इसमें से कोई आपका शॉर्ट नंबर में आपका थ्योरी पॉइंट ही बन सकता है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब कर्टोसिस के मुझे मेन पॉइंट्स या मेन मैथड समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको मोमेंट का समझाना होगा। तो अब मोमेंट क्या होता है? मोमेंट मेनली तो फिजिक्स में यूज होता है, तो आप कहोगे कि मोमेंट्स मेनली फिजिक्स में यूज होता है, बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी कर्व में या किसी भी आप ये कह दे सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो रैंडम वेरिएबिलिटी आ रही है किसी भी पॉइंट पे, उसको मेजर करने के लिए हम मोमेंट्स का यूज करते हैं। तो इस मोमेंट्स जो है वो मेजर करते हैं कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जर्वेशन में, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है या कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में उनकी वेरिएबिलिटी, क्योंकि एक स्क्यूनेस के अंदर ही पॉइंट आ रहा है तो ऑब्वियसली है कि स्क्यूनेस वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो मोमेंट भी वेरिएबिलिटी को यूज करने के लिए ही यूज होगा। तो और उनकी वेरिएबिलिटी, उनकी असिमेट्री और हाइट, जो आपको अभी मैंने बताया था पीकनेस, ये इस तरह से फ्लैटनेस, तो उस चीज को किसी भी कर्व की मेजर करने के लिए, वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम मोमेंट्स का यूज करते हैं। तो बच्चे इसके अंदर मेन जो है वो 4 मोमेंट्स होते हैं। इन 4 मोमेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट मोमेंट है वो ओरिजिन से लेके चलते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ मोमेंट को हमने मीन से लिया है। तो जो फर्स्ट मोमेंट जो ओरिजिन से लेके चल रहा है वो किस चीज को मेजर करेगा? वो मेजर करता है मीन को, क्योंकि यहाँ पे तो मीन ही आ गए, तो जब मीन ही आ गए तो वो मीन को कैसे मेजर करेगा? तो इसलिए ओरिजिन से जब फर्स्ट मोमेंट की स्टडी होती है तो वो आपके मीन को मेजर करता है। उसी तरह से जो सेकंड मोमेंट मीन से लिया है वो वेरिएंस को मेजर करता है, थर्ड मोमेंट स्क्यूनेस को मेजर करता है मीन से लिए हुए को, और फोर्थ जो मोमेंट है वो कर्टोसिस को मेजर करता है। अब इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने मेन मोमेंट्स का आपको ये एक बेसिक पॉइंट समझा दिया है। अब हम फिर अपने कर्टोसिस पॉइंट पे आते हैं। तो जो कर्टोसिस है उसको हम किससे मेजर करते हैं? बीटा टू कोफिशिएंट से। जैसे आपने बाउले को क्वार्टाइल से किया, कैली को परसेंटाइल डिसाइल से किया, वैसे ही कर्टोसिस को आप बीटा टू कोफिशिएंट से मेजर करोगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बीटा टू का? फोर्थ मोमेंट, ये इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्केयर। अब बच्चे म्यू फोर क्या है? फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि मोमेंट्स क्या होते हैं जो कि मीन को मेजर कर रहा है, तो वही सेम है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। और म्यू टू का स्क्वायर क्या होगा? सेकंड सेंट्रल मोमेंट। अब बच्चे आप कहोगे कि मैम ये म्यू फोर और म्यू टू स्क्वायर को निकालने का वे क्या है? तो ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि देखिए म्यू वन का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन। आपको पता है कि एफ क्या है, डी क्या है। इसी तरह से म्यू टू का स्क्वायर समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, म्यू थ्री का क्यूब समीशन ऑफ एफ डी क्यूब अपॉन में एन, और म्यू फोर समीशन ऑफ एफ डी का 4 अपॉन में एन। अगर कोई हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उनका लिंक दे दूंगी कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम डेविएशंस निकालते हैं, प्लीज आप उधर से चेक कर लीजिएगा। अब मेन कंक्लूजन है कि अगर ये बीटा टू की वैल्यू हमने निकाली, इफ इट इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा? मोर पीक होगा देन नॉर्मल कर्व, तो इसको हम क्या नेम दे देते हैं? लैप्टोकर्टिक। अगर बीटा टू इज लेस देन 3, दैट इज लेस पीक देन नॉर्मल कर्व, तो इसको हम बोल देते हैं प्लेटोकर्टिक। और अगर बीटा टू की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाती है तो वो क्या हो गया? हमारा मॉडरेट पीक हो गया, जिसको हमने नेम दे दिया है मेसोकर्टिक का। क्लियर है? बट कई बार हम कर्टोसिस को मेजर करते हैं गामा टू। ये जो y है इसको हमने गामा बोलते हैं, मैथ्स की है ये। तो गामा टू, अब गामा टू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गामा टू का फॉर्मूला वही मेन बीटा पे बेस्ड है, बीटा टू माइनस थ्री। और बीटा टू माइनस थ्री, बीटा टू का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो इस बीटा टू की जगह मैं इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। इन्होंने यही किया, म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर माइनस में 3। अब वही कंक्लूजन पे फिर चलते हैं। वो हमने 3 के साथ कंपेयर किया, गामा को हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो
गामा 2 अगर 0 है तो उसको हम नेम दे देते हैं मेसोकार्टिक, अगर गामा 2 ग्रेटर देन 0 है तो लेप्टोकार्टिक, और गामा 2 अगर लेस देन 0 है तो प्लेटोकार्टिक का नेम दे दिया है। प्लेटोकार्टिक, मेसोकार्टिक ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये एक छोटा सा था कि कर्टोसिस क्या है, जिसके अंदर ही मैंने आपको थोड़ा सा मोमेंट्स भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये आपका नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार थ्योरिकल में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से हमें एफिशिएंट हो जाते हैं। तो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। मैं बहुत जल्दी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके लिए, बैंकिंग से रिलेटेड या इंटरनेशनल बिजनेस की। तो प्लीज़ बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेशनली सपोर्ट कीजिए, आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिलती है। So thank you so much. Have a nice day. God bless you.